हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास के दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं, जो कि आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आधुनिक भारत का इतिहास। एक, यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित करने वाली वस्तु कौन सी थी? ए नील, बी चाय, सी मसाले, डी सूती वस्त्र। आंसर सी मसाले। दो, भारत आने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? ए अंग्रेजी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। आंसर सी पुर्तगाली। तीन, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक कौन था? ए फ्रांसिस्को डी अल्मडा, बी अलीपुरकर, सी वास्को डिगामा, डी मार्टिन लूथर। आंसर डी वास्को डिगामा। चार, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? ए क्रिस्टोफर कोलंबस, बी वास्को डिगामा, सी मार्टिन लूथर, डी कैप्टन हॉकिंस। आंसर बी वास्को डिगामा। पांच, वास्को डिगामा किस वर्ष भारत पहुंचा था? ए 1492, बी 1498, सी 1420, डी 1425। आंसर बी 1498। छह, वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? ए ग्रीस, बी पुर्तगाल, सी स्पेन, डी इटली। आंसर बी पुर्तगाल। सात, 1498 में वास्को डिगामा सर्वप्रथम भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? ए सूरत, बी कोलकाता, सी कालीघाट, डी चेन्नई। आंसर सी कालीघाट। आठ, अमेरिका की खोज करने वाला क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश का नागरिक था? ए इटली, बी पुर्तगाल, सी डेनमार्क, डी फ्रांस। आंसर ए इटली। नौ, क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका जाने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किस वर्ष की थी? ए 1492, बी 1498, सी 1502, डी 1503। आंसर ए 1492। 10, वास्को डिगामा भारत आने से पहले अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचा था? ए केप ऑफ गुड होप, बी अंगोला, सी मोजाम्बिक, डी मेडागास्कर। आंसर ए केप ऑफ गुड होप। 11, वास्को डिगामा जब भारत के कालीकट नामक स्थान पर पहुंचा तब उसका स्वागत किसने किया था? ए जमोरिन, बी बाबर, सी अकबर, डी शिवाजी। आंसर ए जमोरिन। 12, वास्को डिगामा दूसरी बार भारत कब आया था? ए 1498, बी 1502, सी 1503, डी 1505। आंसर बी 1502। 13, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ए चीन, बी कोचीन, सी बंगाल, डी चेन्नई। आंसर बी कोचीन। 14, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष स्थापित की थी? ए 1501, बी 1503, सी 1505, डी 1507। आंसर बी 1503। 15, भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था? ए फ्रांसिस्को डी अल्मडा, बी अल्बुकर्क, सी वारेन हेस्टिंग्स, डी रॉबर्ट क्लाइव। आंसर ए फ्रांसिस्को डी अल्मडा। 16,
1505 में दूसरी पुर्तगाली फैक्ट्री कहां पर स्थापित हुई थी? ए मद्रास, बी कन्नूर, सी चीन, डी सूरत। आंसर बी कन्नूर। 17 ब्लू वाटर पॉलिसी नीले पानी की नीति किसने चलाई थी? ए लुटकर, बी मोजडी कुन्नार, सी फ्रांसिस्को डी अल्मडा, डी वारेन हेस्टिंग्स। आंसर सी फ्रांसिस्को डी अल्मडा। 18 ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक शांति स्थापित करना, बी हिंद महासागर पर नियंत्रण पाना, सी व्यापार को बढ़ावा देना, डी पुर्तगाली उपनिवेशों का विस्तार करना। आंसर बी हिंद महासागर पर नियंत्रण पाना। 19 चावल का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1508, बी 1516, सी 1528, डी 1543। आंसर ए 1508। 20 भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए लुटकर, बी फ्रांसिस्को डी अल्मडा, सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, डी रॉबर्ट क्लाइव। आंसर सी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 21 भारत भेजे गए दूसरे वायसराय यानी कि दूसरे गवर्नर फोसो किस वर्ष भारत आए थे? ए 1505, बी 1509, सी 1513, डी 1516। आंसर बी 1509। 22 पुर्तगाली उपनिवेश में गोवा को शामिल करने वाले पहले पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? ए अल्बुकर्क, बी अल्मडा, सी नियमो, डी रॉबर्ट क्लाइव। आंसर ए अल्बुकर्क। 23 अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किस वर्ष किया था? ए 1508, बी 1510, सी 1513, डी 1516। आंसर बी 1510। 24 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा किससे छीना था? ए बीजापुर के शासक, बी दिल्ली के सुल्तान, सी विजयनगर के सम्राट, डी ग्वालियर के राजा। आंसर ए बीजापुर के शासक। 25 किस पुर्तगाली गवर्नर ने पुर्तगालियों की भारत में अवधि बढ़ाने के लिए पुर्तगाली पुरुषों से भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह कराने की नीति लाई थी? ए अल्बुकर्क, बी अल्मडा, सी अफोसो डी अल्बुकर्क, डी लुटकर। आंसर सी अफोसो डी अल्बुकर्क। 26 किस पुर्तगाली गवर्नर ने 3G यानी कि गॉड, गोल्ड, गॉस्पल की नीति चलाई थी? ए अल्बुकर्क, बी अल्मडा, सी अफोसो डी अल्बुकर्क, डी लुटकर। आंसर बी अल्मडा। 27 गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ए सत्य, बी असत्य। आंसर ए सत्य। 28 बंगाल में किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री यानी कि कारखाना स्थापित किया था? ए हुगली, बी हावड़ा, सी बर्दवान, डी मेदिनीपुर। आंसर ए हुगली। 29 निमोनिक ने निम्न में से किस क्षेत्र को पुर्तगाली उपनिवेश में शामिल किया था? ए बंगाल, बी दीव, सी दमन, डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। आंसर डी उपरोक्त सभी कथन सही हैं। 30 भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय देश कौन थे? ए अंग्रेज, बी पुर्तगाली, सी डच, डी फ्रांसीसी। आंसर बी पुर्तगाली। 31 गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष करते हुए मारा गया था? ए अंग्रेजों से,
बी फ्रांसीसियों से, सी पुर्तगालियों से, डी मुगलों से। आंसर सी पुर्तगालियों से। 32। भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की थी? ए पुर्तगाली 1605 में, बी अंग्रेज, सी डच, डी फ्रांसीसी। आंसर 33। भारत में पुर्तगालियों का शासन कब समाप्त हुआ? ए 1947, बी 1961, सी 1968, डी 1971। आंसर बी 1961। 34। तंबाकू की खेती जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहले किसने प्रारंभ की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी डचों ने, डी फ्रांसीसियों ने। आंसर ए पुर्तगालियों ने। 35। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी अंग्रेजों ने, सी डचों ने, डी फ्रांसीसियों ने। आंसर ए पुर्तगालियों ने। 36। भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ए दिल्ली, बी आगरा, सी गोवा, डी मुंबई। आंसर सी गोवा। 37। भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसने की थी? ए पुर्तगालियों ने, बी मुगलों ने, सी राजपूतों ने, डी दक्षिण भारतीय राजवंशों ने। आंसर ए पुर्तगालियों ने। 38। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर पर कौन सा कर लागू किया था? ए जजिया, बी भू राजस्व, सी चुंगी, डी काटाज। आंसर डी काटाज। 39। शाहजहां ने किस वर्ष हुगली को पुर्तगालियों से छीनी थी? ए 1616, बी 1622, सी 1632, डी 1642। आंसर सी 1632। 40। अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने कौन सा क्षेत्र दहेज के रूप में दिया था? ए चेन्नई, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी दिल्ली। आंसर बी मुंबई। 41। डच लोगों को क्या कहा जाता है? ए फ्रांसीसी, बी इटालियन, सी नीदरलैंड, डी पोलिश। आंसर सी नीदरलैंड। 42। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी अलीपुर, सी अल्मडा, डी कार्नेलिस डे हस्तमान। आंसर डी कार्नेलिस डे हस्तमान। 43। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए 1600, बी 1615, सी 1622, डी 1648। आंसर ए 1644। डचों ने अपना पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया था? ए मसूलीपट्टनम, बी सूरत, सी कोचीन, डी कोलकाता। आंसर ए मसूलीपट्टनम। 45। डचों ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में कब स्थापित किया था? ए 1602, बी 1603, सी 1605, डी 1628। आंसर सी 1605। 46। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? ए पुर्तगाली, बी स्पेनिश, सी डच, डी अंग्रेज। आंसर सी डच। 47। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन बंदरगाहों का प्रयोग किया गया था? एक मछलीपट्टनम, बी पुलिकट नागपट्टनम, सी मछलीपट्टनम नागपट्टनम पुलिकट, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। 48।
डचों ने बंगाल में किस स्थान पर अपना कारखाना स्थापित किया था? ए श्रीरामपुर, बी हुगली, सी चिंसरा, डी ढाका। आंसर सी चिंसरा। 49। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? ए जेम्स प्रथम, बी एलिजाबेथ प्रथम, सी चार्ल्स द्वितीय, डी जॉर्ज प्रथम। आंसर बी एलिजाबेथ प्रथम। 50। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का बादशाह कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर ए अकबर। 51। भारत में व्यापार के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वप्रथम अधिकार किसने दिया था? ए एलिजाबेथ प्रथम, बी जेम्स प्रथम, सी चार्ल्स द्वितीय, डी जॉर्ज प्रथम। आंसर ए एलिजाबेथ प्रथम। 52। एलिजाबेथ प्रथम ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कितने वर्षों तक व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? ए 5 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 15 वर्ष, डी 20 वर्ष। आंसर सी 15 वर्ष। 53। ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 1600, बी 1603, सी 1625, डी 1640। आंसर बी 1603। 54। कैप्टन हॉकिंस किस वर्ष जहांगीर के दरबार में पहुंचा था? ए 1609, बी 1615, सी 1628, डी 1640। आंसर ए 1609। 55। अंग्रेजी राजदूत थॉमस रो भारत किस वर्ष आया था? ए 1605, बी 1615, सी 1628, डी 1640। आंसर बी 1615। 56। किस मुगल शासक के काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। आंसर बी जहांगीर। 57। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? ए ईस्ट इंडिया कंपनी, बी वेस्ट इंडिया कंपनी, सी वर्जीनिया कंपनी, डी मस्कोवी कंपनी। आंसर ए ईस्ट इंडिया कंपनी। 58। गोलकुंडा के राजा ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान प्रदान किया था। इस सुनहरे फरमान के तहत अंग्रेजों को क्या अधिकार दिए गए थे? एक पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार, बी गोलकुंडा राज्य में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार, सी मसालों के व्यापार पर एकाधिकार, डी गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार। आंसर डी गोलकुंडा के बंदरगाहों पर व्यापार करने का अधिकार। 59। 1717 में किस मुगल बादशाह ने फरमान जारी किया था? ए जहांगीर, बी अकबर, सी फर्रुखसियर, डी शाहजहां। आंसर सी फर्रुखसियर। 60। फर्रुखसियर के 1717 के फरमान को क्या कहा जाता है? ए पट्टा, बी फरमान, सी मैग्ना कार्टा, डी संधि। आंसर सी मैग्ना कार्टा। 61। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास को कब पट्टे पर प्राप्त किया था? ए 1611, बी 1639, सी 1661, डी 1757। आंसर बी 1639। 62। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? ए रेड ड्रैगन, बी फैक्टर, सी मैरी रोज, डी कोई नहीं। आंसर ए रेड ड्रैगन। 63।
पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को मुंबई कब दिया था? ए 1613, बी 1639, सी 1661, डी 1757। आंसर सी 1661। 64। कैप्टन हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था? ए रेड ड्रैगन, बी फैक्टर, सी मैरी रोज, डी कोई नहीं। आंसर बी फैक्टर। 65। वांडीवाश का युद्ध किस वर्ष और किसके बीच हुआ था? ए 1757, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बी 1760, अंग्रेज और फ्रांसीसी, सी 1763, अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान हैदर अली, डी 1773, अंग्रेज और मराठों। आंसर बी 1760, अंग्रेज और फ्रांसीसी। 66। वांडीवाश के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? ए अंग्रेजों की जीत, बी फ्रांसीसियों की जीत, सी मराठों की जीत, डी मैसूर के सुल्तान हैदर अली की जीत। आंसर ए अंग्रेजों की जीत। 67। वांडीवाश के युद्ध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ए फ्रांसीसियों का भारत से पतन, बी अंग्रेजों का भारत में वर्चस्व, सी मराठों का कमजोर होना, डी मैसूर राज्य का विस्तार। आंसर ए फ्रांसीसियों का भारत से पतन। 68। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 1757, बी 1760, सी 1764, डी 1773। आंसर सी 1764। 69। बक्सर के युद्ध में किसके बीच युद्ध हुआ था? ए अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, डी अंग्रेज और मराठे। आंसर सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 70। बक्सर के युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? ए मुगलों की जीत, बी अंग्रेजों की जीत, सी मराठों की जीत, डी मैसूर के सुल्तान हैदर अली की जीत। आंसर बी अंग्रेजों की जीत। 71। इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? ए अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, बी अंग्रेज और फ्रांसीसी, सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, डी अंग्रेज और मराठे। आंसर सी अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 72। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? ए 1757, बी 1760, सी 1765, डी 1773। आंसर सी 1765। 73। इलाहाबाद की संधि की शर्तें क्या थीं? एक बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान की गई, बी मुगल बादशाह को वार्षिक पेंशन दी जानी थी, सी अंग्रेजों को पूरे भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया गया, डी उपरोक्त सभी। आंसर डी उपरोक्त सभी। 74। कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? ए अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच, बी अंग्रेजों और डचों के बीच, सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। 75। कर्नाटक युद्धों की संख्या कितनी थी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आंसर सी 3। 76। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ए मद्रास पर अधिकार, बी उत्तराधिकार का युद्ध, सी व्यापारिक विवाद, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर बी उत्तराधिकार का युद्ध। 77। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ए एक्सला चैपल की संधि,
बी पेरिस की संधि, सी मद्रास की संधि, डी वाशिंगटन की संधि। आंसर ए एक्स ला चैपल की संधि। 78 एक्स ला चैपल की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1746, बी 1748, सी 1754, डी 1763। आंसर बी 1748। 79 द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य परिणाम क्या था? ए अरकाट के नवाब का अंग्रेजों द्वारा समर्थन, बी पौंडीचेरी पर फ्रांसीसी अधिकार, सी मद्रास पर अंग्रेजी अधिकार, डी बंगाल पर अंग्रेजी अधिकार। आंसर सी मद्रास पर अंग्रेजी अधिकार। 80 तृतीय कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या था? ए बंगाल में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना, बी दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना, सी पंजाब में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर बी दक्षिण भारत में अंग्रेजी वर्चस्व की स्थापना। 81 कर्नाटक युद्धों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? एक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना, बी भारतीय राज्यों का कमजोर होना, सी भारतीय अर्थव्यवस्था का पतन, डी उपरोक्त में से सभी। आंसर डी उपरोक्त में से सभी। 82 कर्नाटक के दूसरे युद्ध के अंत में पौंडीचेरी की संधि किस वर्ष हुई थी? ए 1754, बी 1755, सी 1756, डी 1757। आंसर ए 1754। 83 तृतीय कर्नाटक का युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ए एक्स ला चैपल की संधि, बी पौंडीचेरी की संधि, सी पेरिस की संधि, डी मद्रास की संधि। आंसर सी पेरिस की संधि। 84 कौन सा युद्ध निर्णायक सिद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर सी तृतीय कर्नाटक युद्ध। 85 वांदीवाश का युद्ध किसके मध्य हुआ था? ए अंग्रेजों और मराठों के बीच, बी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, सी अंग्रेजों और मैसूर के बीच, डी फ्रांसीसियों और मैसूर के बीच। आंसर बी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। 86 वांदीवाश का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था? ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी तृतीय कर्नाटक युद्ध, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 87 फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट में दी थी? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी जहांगीर। 88 किस मुगल बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में उड़ीसा पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल दिया था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी औरंगजेब, डी शाहजहां। आंसर सी औरंगजेब। 90 भारत से भारतीय वस्तुओं को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ए फ्रांसीसियों को, बी अंग्रेजों को, सी डचों को, डी पुर्तगालियों को। आंसर बी अंग्रेजों को। 91 अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार कब फैक्ट्रियां स्थापित की थी? ए 1627, बी 1633, सी 1638, डी 1640। आंसर बी 1633। 92 स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी?
एक 1616, बी 1618, सी 1664, डी 1731। आंसर डी 1731। 93। यूरोपीय कंपनी के आगमन के क्रम में कौन सी कंपनी सबसे बाद में भारत में आई थी? ए फ्रांसीसी, बी डच, सी पुर्तगाली, डी स्वीडिश। आंसर डी स्वीडिश। 94। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी विलियम बेंटिंग। आंसर बी वॉरेन हेस्टिंग्स। 95। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? ए अंग्रेजों ने, बी फ्रांसीसी ने, सी पुर्तगालियों ने, डी बच्चों ने। आंसर सी पुर्तगालियों ने। 96। मद्रास में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम था? ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी ताजमहल, डी लाल किला। आंसर बी फोर्ट सेंट जॉर्ज। 97। किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि प्रदान की थी? ए रॉबर्ट क्लाइव, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी थॉमस बेस्ट, डी विलियम हॉकिंस। आंसर डी विलियम हॉकिंस। 98। मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज, सी ताजमहल, डी लाल किला। आंसर बी फोर्ट सेंट जॉर्ज।